अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो जो चेयरमैन सीडीए हैं जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद पर रंधा फेर दिया है, उनकी ताकत आज आपको बताएंगे कि वो कितने ताकतवर हैं। कि पूरी की पूरी हुकूमती वज़रा काबीना अब उनके दिफा पर मामूर कर दी गई है कि करो डिफेंड। ठीक। और दूसरा, हम आपको आज जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी हैं, उनकी भी ज़रा आज आपको हैसियत बताएंगे, उनकी औकात बताएंगे। वो कल बड़ा बोले हैं, मैंने उनका क्लिप सुना। पूरी सुनने का तकरीर तो मेरा इतना बर्दाश्त नहीं होती, मैं ऐसे लोगों को सुनूं, लेकिन जो सुना उस पर ही हम उनको ज़रा बताएंगे। उन्होंने कहा जी कि मतीउल्लाह जान साहब ने, मतीउल्लाह जान जो मेरे मेंटोर में हैं, तो मौसूफ़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी फरमाते हैं अपने अलविदाई रेफरेंस में, जो उन्होंने एनसीआरसी के उसका लिया हुआ था, एनआईआरसी है कि एनसीआरसी है, उसके वो बने हुए थे चेयरमैन के जज। उन्होंने कहा जी कि मतीउल्लाह जान ने मेरी यकतरफा क्लास ले ली, यहाँ पे व्यूज़ और अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए किरदार कुशी की गई मेरी। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो मेरी किरदार कुशी कर रहा था, आप देख लें वो आज कहाँ पर है। यानी कि उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वो कहाँ पर है। यानी कि उन्होंने हम सहाफ़ियों को जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उनके कंडक्ट की वजह से नाकिद हैं, उनको ये धमकी भी लगाई कि फैज़ हमीद को अगर मैं जेल में डलवा सकता हूँ तो तुम तो तुच्चे सहाफ़ी हो। इनडायरेक्टली उनका पैगाम यही था। और फिर मौसूफ़ कहते हैं कि मैं बताऊँगा कि टाउट कौन होता है। अच्छा, फिर मौसूफ़ ये भी कहते हैं कि मैंने इसलिए एनआईआरसी की इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आपको कंपनसेट किया गया, तो मैंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे, ज़मीर और वो भी जस्टिस शौकत सिद्दीकी का ज़मीर, अल्लाह माफ़ करे। तो पहली बात यह है कि मौसूफ़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि जी उनका ज़मीर, मुझे वो ज़रा बताएंगे कि आईएसआई का उस वक्त का डीजीसी फैज़ हमीद उनके घर क्या करने गया, उन्होंने क्यों अपने घर आने की इजाज़त दी। चले छोड़ें उस वक्त का सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आईएसआई का क्यों जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर गया, क्यों इन्होंने अपने घर में एक्सेस दी। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर प्यूने जज थे, क्यों इन्होंने एक्सेस दी? क्योंकि इसका मतलब है ये मुलाकातें करते थे। तो मुलाकातें तो जो इन लोगों से मुलाकात करते हैं, जो सहाफ़ी भी, जो जज भी, जो दीगर भी, वो सारे टाउट ही होते हैं। अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी कह रहे हैं कि मैं टाउट बताऊंगा। फिर चले बाकी छोड़े, फैज़ हमीद का तो बता रहे हैं कि वो आज कहाँ पर है, देखो उसने मुझ पर मेरी किरदार कुशी की। तो जो उस वक्त सेक्टर कमांडर साहब इनके घर गए थे, जिन्होंने जाकर इनकी क्लास ली थी, इनकी बेइज्जती की थी, ठीक, जिस पर ये बड़ा माइंड भी कर गए थे, जिसके बाद फिर फैज़ हमीद भी आया इनको समझाने के नहीं खैर है, आपकी जितनी औकात थी उतनी ही किया आपके साथ सेक्टर कमांडर ने। वो सेक्टर कमांडर आज भी हाजिर सर्विस है, अब वो मेजर जनरल बन चुके हैं और अब वो दोबारा आईएसआई में ही उनकी पोस्टिंग है। शौकत सिद्दीकी साहब जुर्रत करें उनका नाम लेके दिखा दें। मैं तो मामूली साफ़ी हूँ भाई, मेरे तो पैर जलते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता। शौकत सिद्दीकी साहब बड़े बाकिरदार हैं, कहते हैं मुझे तकरीरें महंगी पड़ती हैं। इतनी औकात है, नाम लें, इतने गैरतमंद हैं, इतने हिम्मत वाले हैं, तो नाम लें। सेक्टर कमांडर कौन था और आज वो क्या उनका ओहदा है, नाम लें, नाम शौकत सिद्दीकी साहब नाम लें। ठीक। फिर अब ये बड़े बनते हैं, आपको तो बतौर सीनियर प्यून जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी थी वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के कंट्रोल में थी, जहाँ पर पनामा लीक ट्रायल चल रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जहाँ पर एहतसाब अदालतों में ट्रायल हो रहा था। ठीक। उस वक्त इन्होंने क्या कर लिया, कितना इन्होंने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को
एजेंसीज़ के असर रसूख से पाक करने की कोशिश की, जजेस को बचाने की कोशिश की। जब जज बशीर के कमरों से आईएसआई के कर्नल निकल रहे होते थे, क्या हो रहा होता था? ठीक, कर्नलों की एक्सेस थी जजों के चैम्बरों तक। ठीक है, वो जज अरशद मलिक मरहूम ने रिकॉर्ड पर बताया कि क्यों उसने नवाज शरीफ साहब को सजा दी। तो उस मताहत अदलिया के लिए क्या किया जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने? इनकी आंखों के सामने, इनके नाक तले पूरा ट्रायल होके नवाज शरीफ की कन्विक्शन हुई, पूरा वो ट्रायल मैनेज हुआ। ये एक तकरीर, वो भी क्योंकि वो घर आके बेइज्जती कर गए थे फैज़ हमीद और उस वक्त आईएसआई के सेक्टर कमांडर, तो इसलिए इनको ज़रा वो चमूने लड़ रहे थे तो थोड़ा इन्होंने उछल कूद कर ली। और वो भी इसलिए कि क्योंकि उस वक्त भी धड़े थे आईएसआई के अंदर, पता नहीं इनका क्या था, ये कहाँ से खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे, ये तो कुछ मालूम नहीं है। फिर ये बड़े बाग किरदार बनते हैं, हमें कहते हैं मैं टाउट का बताऊंगा, ये बताएं। ये अंसार अब्बासी जो इस्टेब्लिशमेंट का नाई है, जो अपने बेटे से स्टोरियां करवाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला को रिटायरमेंट पर कितनी वो पेंशन मिली है, क्या क्या कुछ मिला है, कितने पैसे मिले हैं। इस अंसार अब्बासी को कोई कहे ना शौकत सिद्दीकी की बताए, इसको जो काजी फायज ईसा ने पेंशन मराद दिलवाई वो कितनी है, कितने करोड़ों रुपए इसके मुंह में डालेंगे, ये अंसार अब्बासी कभी स्टोरी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अंसार अब्बासी भी वहीं का उसी घाट से पानी पी रहा है। तो इतनी ही अंसार अब्बासी की भी औकात है। ठीक, फिर आप कहते हैं मुझे कंपनसेट किया गया, मौसूफ आपको कंपनसेट नहीं किया गया तो और क्या किया गया? और बाज़ लोग ये कहते हैं कि कंपनसेट की टर्म बाज़ वकला ने बताया इसलिए यूज़ हुई क्योंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जाने के लिए मरे जा रहे थे, अभी भी मरे जा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए भी मरे जा रहे हैं। वो वकला इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो जब इन्होंने बात की कि मुझे भी वफाकी आईनी अदालत में शामिल करो, क्योंकि ज़ाहिर बात है वफाकी आईनी अदालत में 40-40 लाख तनख्वाहें हैं, करोड़ों की मरात हैं, अयाशियाँ हैं। ठीक है, इज़्ज़त होना वो तो शौकत सिद्दीकी का भी मसला नहीं है कि इज़्ज़त होती है कि नहीं। तो इनकी राल वो देख के टपक रही थी, तो फिर उनको कहा गया कि भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में अभी आपकी जगह नहीं बनती, आपको हम कंपनसेट कर चुके हैं एनआईआरसी में लगा के, तो फिर ये इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि अभी भी ये बज़िद है कि नहीं मुझे उधर लगाया जाए। अब वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट में सोच विचार ये है कि भाई जो काजी फाइसा की भी एक्सटेंशन इसीलिए डीरेल हुई थी कि उन्होंने कहा कि यार ये हमारे से ज़्यादा नून लीग का वफादार है काजी फाइसा, तो कल हमने नून को ठुड्डा मार के निकालना हुआ तो काजी तो इधर हमें तंग करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब शौकत सिद्दीकी साहब का भी यही मामला है, वो कहते हैं कि यार ये नवाज शरीफ इसका नाम लेता था, ये शरीफों का वफादार जज है। वो इल्ज़ाम लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, वो कहते हैं कि भाई, वो वकला कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि भाई इसको वफाकी आईनी अदालत डाल दें। कल हमने शहबाज शरीफ को उसकी फार्म 47 की लास्टिक की शलवार खींचनी हुई, उसको निकालना हुआ, तो शौकत सिद्दीकी होगा तो एक जज कर तो कुछ में सकता, लेकिन बुड़बड़ाता रहेगा, हमें तमाशे बनाएगा, हमें खबरें बनाएगा। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जब ये शौकत सिद्दीकी ने वो तकरीर की जिसके बाद निकाला गया, तो उस वक्त ही वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग बाज़ वकला को बताते हैं कि हमारे बारे में शौकत सिद्दीकी, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे बारे में शौकत सिद्दीकी लोगों को कहता फिर रहा था कि अब मैंने ऐसी बात कर दिया कि जर्नैल सारी उम्र सफाइयाँ देते रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर आईनी अदालत में बैठ के भी कोई ऐसी हरकत कर देगा, तो इसलिए इसको, तो वो एक वहाँ पर अब डबल माइंडेड हुई है इस्टेब्लिशमेंट के वफाकी आईनी अदालत लेके जाना है कि नहीं। शौकत सिद्दीकी साहब जाने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंडिपेंडेंस है। फिर कहते हैं जनाब मैंने वोट दिया उसको ज़मीर की आवाज़ पर, ये चीफ जस्टिस जो बने जस्टिस सरफराज डोगर, इनके एक डिसाइसिव वोट से वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने सरफराज डोगर साहब। हालांकि ज़राए बताते हैं कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी थे,
उन्होंने मिन्नत की सबकी कि भाई जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, दरमियानी रास्ता निकल आएगा, मज़ीद अदलिया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबाह होने से, तकसीम होने से बच जाएगी। तो ज़राए कहते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने स्नब किया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि भाई इन्होंने मेरी दफ़ा जब मेरे साथ हुआ तो ये जजेस कहाँ पे थे, ये वो कोई नहीं। और फिर उसके बाद इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाने के लिए वोट दिया। अब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब वो बेचारे जैसे भी हैं, वो कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट से डरते ज़रूर हैं, लेकिन उनके टाउट नहीं है। यह वजह थी कि उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस न बनाया गया। और वो किसने किया? शौकत सिद्दीकी, जो कहता था इतने अगर बाज़मीर इंसान होते। जब 6 जजेस ने ख़त लिखा, फ़ौरन जस्टिस शौकत सिद्दीकी को लॉन्च किया गया। इन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए कि ओ देखो मेरी दफ़ा जज कहाँ पे थे, मेरी दफ़ा जज कहाँ पे थे। ठीक है, मुझे जब निकाला गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, जज कहाँ पे थे। और ख़ुद अपने मुंह से कहते थे कि उस वक्त मुझे एक ही जज ने फ़ोन करके जब मुझे निकाला गया तो हमदर्दी का इज़हार किया था, वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब थे। फिर भी उन मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को इन्होंने वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को दरकरार था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमने हवाले करनी है जस्टिस सरफराज डोगर के। तो शौकत सिद्दीकी साहब ने उधर वोट दिया और अब कहते हैं मैंने ज़मीर की आवाज़ सुनी। आपका ज़मीर है, आपका ज़मीर है सीरियसली? आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो तबाह हुई है, जिस तरह से जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को वारंटों में निकाला गया, जिस तरह से लापता अफराद का बेंच जस्टिस अरबाब ताहिर के रिक्यूज़ करने की वजह से टूटा और आज तक दोबारा नहीं बना। वो जो माएँ इधर बिलकती रोती हैं, जिनके बच्चे उठाए हुए हैं, उनकी आहें, उनकी रोने, उनकी बद्दुआएं जस्टिस शौकत सिद्दीकी को लगेंगी, इनकी नस्लों को लगेंगी, ये सब कुछ इनको लगेगा। यहाँ पर वो यूट्यूबर क्योंकि पैसे वाला है, रजब भट्ट, उसके लिए बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के लिए भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, वो अंदर जाता है। यहाँ पर आम साहिल को भी एक्सेस लेने के लिए 10 जगह पे आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, अपना दिखाना पड़ता है कि मैं किस केस में आया हूँ, ये वो मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फिर उसको अंदर दाखिले की इजाज़त मिलती है। वहाँ पर रजब भट्ट इस प्रोटोकॉल से गया। और ये तबाही किसके बाद हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की? जस्टिस सरफराज डोगर के चीफ जस्टिस बनने के बाद। उनको वोट करने वाला शौकत सिद्दीकी आज तकरीरें कर रहा है और कह रहा है मैं ज़मीर की आवाज़ पर, और मैं बताऊंगा टाउट कौन है, ये बताएगा टाउट कौन है। आपका तो किरदार इतना बदबूदार है, आपका किरदार इतना बदबूदार है, इतना बदबूदार है इस तमाम खेल में शौकत सिद्दीकी साहब, कि आपके तो मरने के बाद जो कब्र में कीड़े भी आएंगे वो भी नाक पे हाथ रख के आपको नोचेंगे, क्योंकि उनको होगा कि यार इसमें बू बहुत है। ये आपका किरदार है। आप बातें करते हैं, आप मतीउल्लाह जान को बात करेंगे कि उसने एकतरफा तौर पे मुझे, आप बात करेंगे। आपको तो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉन्च किया गया कि चलो भाई अब, और पहले भी ये काम करते रहे हैं। जब वो सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर थे, सलमान हैदर साहब वगैरह, आसिम सईद साहब वगैरह, उनके खिलाफ जब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मगरमच्छ के आंसू बनाया करते थे और पूरे ड्रामे किया करते थे, और उन पर झूठा वो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम था, झूठा, मुकम्मल झूठा, वो लाल मस्जिद वाला वो हाफिज एहतशाम पटिशन बना हुआ था और शौकत सिद्दीकी साहब उधर फेंटा लगाने लगे हुए थे। उस वक्त सहाफ़ी मुबशर जैदी साहब, आप जाइए उनसे पूछिए, उनको इसने शौकत सिद्दीकी ने अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि आप मेरे पर, आप सहाफ़ी क्यों तनकीद कर रहे हैं कि मैं ब्लॉगर्स के खिलाफ ये मुकदमा चला रहा हूँ। ये देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस भैंसा पेज के, जो एक ब्लास्फेमस पेज था, और मुझे बताया जा रहा है कि ये पेज चलाते थे, हालांकि उन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं था, उस पेज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन शौकत सिद्दीकी उनको टांगने पे लगा हुआ था। मुबशर जैदी साहब ने कहा कि आपके पास ये कहाँ से ये स्क्रीनशॉट आए हैं, ये फाइल आई है। तो मुबशर जैदी साहब बताते हैं कि शौकत सिद्दीकी कहता है मुझे ये ISI वालों ने दी है।
भाई आप आईएसआई वालों से ब्रीफिंग है मुबैना तौर पर लेकर, तो आप वहाँ पे ट्रायल चला रहे थे, इतने तो आप दयानतदार थे। बाद में आप मैं बड़ा इंडिपेंडेंट, मैं बताऊंगा टाउट कौन है, आप बताएंगे टाउट कौन है। आप जैसे शख्स को तो जो आपका मकरूह किरदार है, अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, अपने कमरे से नहीं निकलना चाहिए, अपने वॉशरूम से नहीं निकलना चाहिए, अपने वॉशरूम में सारा वक्त दीवार की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए और अपनी बू खुद सूंघनी चाहिए। आप बात करेंगे लोगों को, आप में इतनी है, बड़े आगे इंडिपेंडेंट, मैं बड़ा ये, मैं बड़ा वो। हम आपकी औकात नहीं जानते। आप आगे यहाँ पर मेरी किरदार कुशी वाले जेल में डालेंगे, मतलब अब आप कल वो प्रॉक्सी पिटिशन बनेंगे, जाके दरखास्तें देंगे सहाफ़ियों के खिलाफ कि जी ये देखो ये मेरी फलाने किरदार कुशी, ये फलाने में ट्वीट किया, फलाने मेरे बारे में किया, क्योंकि उनको ऐसे प्रॉक्सी चाहिए तो है दरखास्तें देने के लिए। तो आपसे बेहतर कौन होगा? अदरवाइज यहाँ पर क्या जजेस की किरदार कुशी नहीं हुई? जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली पर कीचड़ नहीं उछाला गया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री लेकर पूरा सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं उठाएगी? क्या हुआ उन केसेस में? जस्टिस आलिया नीलम की दफ़ा तो पूरा फैसला आ गया, वो NCCI है इंक्वायरी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दफ़ा कोई NCCI नहीं थी, जस्टिस बाबर सत्तार की दफ़ा कोई NCCI नहीं थी। बस आप रियासत के लाडले हो तो NCCI आपके पीछे है, और अगर आप रियासत के लाडले नहीं हैं तो आप NCCI की परवाह ही नहीं, आपके साथ जो मर्जी हो जाए। यही हालत है शौकत सिद्दीकी का। नहीं होनी चाहिए जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की किरदार कुशी। मैं तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के खिलाफ जो झूठा सा सोशल मीडिया पर रेफरेंस चल रहा था, मैंने तो ट्वीट तक नहीं किया, मुझे पता था कि यार ये सारा फ्रिवलेस है, बकवास है, मैं क्या करूँ। लेकिन एक दोहरा म्यार तो रियासत का नज़र आता है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हो तो क्या म्यार है, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो तो क्या म्यार है। और अब ज़रा आ जाते हैं अगली खबर पर। वो खबर यह है जनाब कि आप अंदाज़ा कीजिए ताकत का मोहम्मद अली रंधावा साहब की, क्योंकि उनके सरपरस्त हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वो उनको लाहौर से लाए हैं, ये उनके खासम खास हैं। उन्होंने इस्लामाबाद पर रंधा फेर दिया, रंधावा साहब ने गंजा कर दिया। जो वफाकी नहीं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, वो कौमी असम्बली में सेनेट में खड़े होकर दिफा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस के नहीं, रंधावा साहब ने सही दरख्त काटे हैं, वो पोलन एलर्जी फैलाने वाले दरख्त थे, वो फलाने वाले थे। फिर जो ये वफाकी वज़ीर माहौलियात हैं, वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, वो उनकी भी बज़ाहिर ड्यूटी लगी हुई है कि आप जाएँ फील्ड में जाएँ, जहाँ पर दरख्त काटे हैं वहाँ पर खड़े होकर कहें कि ठीक दरख्त काटे हैं जी, ये तो देखो हम एक की जगह 3 दरख्त लगा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, हम उससे बेहतर दरख्त लगा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक चेयरमैन CDA को डिफेंड करने के लिए काबीना की वज़रा की दौड़े लग गई हैं, क्योंकि वो चेयरमैन CDA वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का खासम खास है। ये हमारे काबीना की इंडिपेंडेंस है, उनकी हैसियत है कि वो ताकतवरों के लिए इतना, अगर ताकतवरों का चेयरमैन CDA है तो यहाँ पर काबीना की ड्यूटी भी उसका दिफा करने पर लग जाती है। और अब आप देखिए कौन हिला सकता है फिर मोहम्मद अली रंधावा साहब को, वो फेर दें रंधा पूरे इस्लामाबाद पर। भाई WWF कह रही है, जो वाइल्ड लाइफ देखती है पूरी दुनिया में सबसे क्रेडिबल इदारा है, वो कह रहा है जो इस्लामाबाद में जंगलात की कटाई हुई है उसमें सिर्फ मलबरी के ट्रीज़ नहीं काटे गए, उसके दरख्त नहीं काटे गए, उसमें जो इस्लामाबाद में नई डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए भी दरख्त काटे गए। लाहौर बर्बाद कर दिया, लाहौर को गैस चैम्बर बना दिया, कोई सांस नहीं ले सकता। ये इस्लामाबाद को भी लाहौर से आए ब्यूरोक्रेट और सियासतदान तबाह करने पर आ गए। ये इनकी हालत है, और दिफा के लिए हमारे वफाकी वज़रा निकले हुए। क्यों? क्योंकि
वो मोहसिन नकवी साहब का खात्मा साथ है। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।